गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 7 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि रक्षा उत्पादन यानी कि युद्ध उपकरण व अस्त्र शस्त्र कारखाना किस शहर में है। दूसरा प्रश्न था देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो 2 प्रश्न का जो जवाब है रोहित विश्वकर्मा ने दिया है। पहले का आंसर है जबलपुर। रक्षा उत्पादन कारखाना जो है वो आपका जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 1943-44 में हुई थी। जबलपुर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार धानी नाम दिया था। संस्कार राजधानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। जबलपुर जिले के रूपनाथ नामक स्थान से सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक के 3 शिलालेख जो हैं वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। जबलपुर जिले के बरेला गांव में रानी दुर्गावती की समाधि है। जबलपुर जिला अंतर्गत त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी है जो कलचुलियों की राजधानी रहा है, यानी पहले से त्रिपुरी के नाम से ही जाना जाता था। तिलवाड़ा घाट जो जबलपुर में है, महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। जबलपुर में त्रिपुर सुंदरी देवी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। भारत का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है। भारत का प्रथम रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय आपका जबलपुर में है। ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। प्रमुख पर्यटन स्थल धुआंधार जलप्रपात, 64 योगिनी मंदिर, मदन महल और 52 प्राचीन ताल तलैया, पिसनहरी की मढ़िया, जैन तीर्थ, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी जबलपुर में फेमस है। भेड़ा घाट जो है आपका वो आपका धुआंधार जलप्रपात के लिए फेमस है। दूसरे का आंसर है भदभदा, भोपाल के समीप। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र भदभदा भोपाल के समीप स्थित है। भारत में बायोगैस के उत्पादन संबंधी तकनीक का प्रशिक्षण देने हेतु कोयम्बटूर, उदयपुर, पूसा जो बिहार में है में बायोगैस केंद्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम इसका प्रारंभ भारत सरकार ने वर्ष 1981-82 में किया था। भोपाल से संबंधित अगर बात करें तो 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भोजताल नाम से इस शहर को बसाया था, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर भोपाल कहलाया। 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। इससे पहले यह सीहोर जिले की एक तहसील था। भोपाल 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भोपाल को झीलों और पहाड़ों का शहर कहा जाता है। देश का मॉडल ब्लड बैंक भोपाल के हमीदिया अस्पताल में है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। वर्ष 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में BHEL की स्थापना भी करी गई थी। मध्य प्रदेश का प्रथम एनर्जी पार्क भोपाल में स्थापित किया गया है। एक्चुअल में जो BHEL था, ये BHEL नामकरण इसका बाद में हुआ था, इसलिए स्थापना से संबंधित थोड़ा ईयर में इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है। आज के लिए आपके प्रश्न है मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट लेना चाहते हैं तो ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर अगस्त 2020 का है। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का ही करंट अफेयर मिलता है। हमारा जो करंट आउटलुक आता है उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स जो है वो आपका मिलता है। हालांकि उसमें स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपको अन्य एग्जाम्स में काम आती हैं। ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 2500 MCQs अगर आप लेना चाहें तो ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मंथली अगर आप लेना चाहते हैं हमारा करंट अफेयर तो ले सकते हैं। बाकी 6th मंथ का जो एडिशन है वो भी अवेलेबल है। बाकी जो नेक्स्ट 6th मंथ का एडिशन है वो जनवरी 2021 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ये कुछ और नोट्स हैं बायोलॉजी के और ये भी आप ले सकते हैं। साइंस की NCERT की समरी भी अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध सागर से नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीना नदी परियोजना, कड़ान परियोजना और परकुल सिंचाई परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं जो हैं ये सागर जिले की हैं। अभी बीना परियोजना का तो अभी हाल ही में 2 जुलाई 2018 को उसका शिलान्यास किया गया था। ठीक है। और इसके अलावा कड़ान सिंचाई परियोजना और परकुल सिंचाई परियोजना ये भी आपकी सागर से ही हैं। बरियारपुर सिंचाई परियोजना आपकी सागर से नहीं है। इसका संबंध मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से इसका संबंध है। बाकी सागर की दूसरी अगर परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपका सोनपुर सिंचाई परियोजना है। ठीक है, ये आपकी सागर की है। इसके अलावा आपका कैथ सिंचाई परियोजना है, ये भी आपकी सागर की है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और परियोजना है सूरजपुरा,
ये प्रमुख छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो डैम्स बने हुए हैं एक्चुअल में, उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में एक तो आपका बरियारपुर सिंचाई परियोजना हो जाएगा, दूसरा आपका श्यामरी परियोजना, ठीक है, श्यामरी परियोजना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका सिंहपुर परियोजना। ये प्रमुख जो परियोजनाएं हैं। एक और यहाँ पर तरपेड़ परियोजना, ये प्रमुख छोटे छोटे बांध या जो छोटी छोटी परियोजनाएं जो बनी हुई हैं सिंचाई की दृष्टि से, वो यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं। हाल ही में अभी एक्चुअल में सागर जिले को एक्चुअल में जो मंत्री हैं नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम है, उसमें ये सब जानकारी जो दी है कि जो कड़ान परियोजना है उसके समेत जिले को अन्य परियोजनाओं के माध्यम से 100% सिंचित किया जाएगा। और सागर जिले को पूरा 100% सिंचित किए जाने का लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है, जिसमें बीना नदी परियोजना से करीब 90,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। इसी तरह धसान नदी पर बन रहे बांध से 70,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें बता दी। अगला है राजधानी भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, जिसको वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड की ओर से एक दिवसीय राज्य स्तरीय भ्रमण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके अंदर आयोजित किया गया है। और वाल्मीकि की ओर से शहर के बीचों बीच प्रकृति के करीब नेचर एंड फन वाल्मीकि संग एक्टिविटी का आयोजन 27 नवंबर से किया जा रहा है, 5 दिसंबर तक किया गया है। इसमें रोजाना ई रिक्शा टूर, साइकिलिंग, इंडोर गेम्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स के माध्यम से युवाओं को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको केवल इतना याद रखना है कि किसके साथ मिलकर जो एक्टिविटी है ये कौन कर रहा है, कब से कब तक ये की जाएगी एक्टिविटी। दूसरा कि जो बाल्मी है ये नाबार्ड की ओर से एक दिवसीय राज्य स्तरीय भ्रमण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का इसके अंदर आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कितने माह निकायों की प्रतिस्पर्धा होगी। तो अभी हाल ही में आपको पता है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसके अंदर जो निकाय हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो सिलेक्ट किए गए थे उनको अवार्ड दिए गए हैं अभी। तो इसमें अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर मध्य प्रदेश में हर 3 माह में निकायों की प्रतिस्पर्धा की जाएगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य है देश में स्वच्छता के पायदान पर प्रदेश को पहले नंबर पर लाना। ठीक है, और हर 3 माह में निकायों की वर्तमान स्थिति की रैंकिंग भी जारी की जाएगी। उनको अगर उनकी पहली आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, इस प्रकार की जो रैंकिंग अगर आती है, अच्छी रैंकिंग आती है तो उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता में बेहतर काम करने वाले इंदौर, भोपाल समेत 56 नगरीय निकायों का सम्मान किया। आपको यहाँ पर यह भी याद रखने को कुल कितने नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर आप इन नगरीय निकायों के नाम याद रख लें तो वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। कुछ प्रमुख हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पीडीएफ में मैं इंक्लूड करूंगा इनको, तो वो आप वहाँ से पढ़ लें। पूरा एक लेख रहेगा पूरा स्वच्छता सर्वेक्षण पे, एक पूरा आर्टिकल दूंगा मैं आपको 2 से 3 पेज का, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी सर्वेक्षण हुए उनसे संबंधित प्रमुख जानकारी जो है वो भी रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सफाई कर्मचारियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद भी किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि गरीबों के लिए प्रदेश में 56 दीनदयाल रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए, ये मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकली हुई वाणी है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। और जनसंपर्क की वेबसाइट पर है, अगर आपसे कभी पूछ लें कि कितनी दीनदयाल रसोइयाँ हैं तो 56 हैं। ठीक है, 100 नई दीनदयाल रसोइयों का शहरी क्षेत्रों में और खोलने का निर्णय जो है मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो इसके बाद टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल 156 हो जाएंगी। इसके अलावा जो समारोह हो रहा था उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 9, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 38 और गंदगी भारत छोड़ो अभियान में 9 नगरीय निकायों को कुल सम्मानित किया गया। इस तरीके से अगर देखें तो टोटल 38 है, 9 है तो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल 56 नगरीय निकाय जो हैं वो पूरे इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों पुरस्कारों में भोपाल और इंदौर का नाम भी आपका शामिल है। आगे बात करें, एक और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। जैसे प्रदेश की छोटी नगर परिषद है कांटाफोर, इसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। इसकी जोनल रैंकिंग वर्ष 2019 में 833वें स्थान पर थी, जो 2020 में आपकी 19वें स्थान पर आ गई है। तो बहुत बड़ा मतलब चेंज जो है इसमें आया है, इसलिए कांटाफोर जो है जो नगर परिषद है वो काफ़ी न्यूज़ में आई थी। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताएं कि कांटाफोर जो नगर परिषद है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है।
इसके अलावा पश्चिमी जोन में 25,000 से कम जनसंख्या के शहरों ने भी तेजी से बढ़ते हुए शहर का मतलब ये जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया है। एक इसी प्रकार 1 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी वर्ग में सबसे तेजी से बढ़ते शहर का राष्ट्रीय अवार्ड नगर निगम बुरहानपुर को दिया गया। बुरहानपुर जो शहर है ये वर्ष 2003 में 103वें पायदान पर था, 2020 में 14वें नंबर पर पहुंच गया है। मतलब ये ड्रास्टिक जो चेंज है जो ये इसलिए न्यूज़ में आते हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये ऐसी चीजें ही एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर के एथलीट वरेण्यम का नाम अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये भोपाल के हैं वरेण्यम, बहुत छोटे से 6 साल के 6.25 साल के एथलीट हैं और 6 साल की उम्र में हर रोज 5 किलोमीटर दौड़ करने वाले भोपाल के वरेण्यम का नाम मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के एथलीटों में शामिल किया गया है। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हाल ही में दर्ज किया गया है और जो संस्था है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जारी करती है उसने मेल भेजकर इस रिकॉर्ड की पुष्टि भी की है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम ULCP के तहत वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया है। किसे शामिल किया है? तो ओरछा और ग्वालियर, ये 2 शहर हैं जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को की अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर बनाने और उसकी खूबसूरती निखारने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर मास्टर प्लान भी तैयार करेगा। आगे बात करें अगर ओरछा की, ओरछा अपने मंदिरों और महलों इन दोनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ओरछा पूर्ववर्ती बुंदेला राजवंश की 16वीं शताब्दी की राजधानी है जिसे राजपूत और मुगल स्थापत्य प्रभावों के एक अनोखे संगम द्वारा परिभाषित किया गया है। यानी कि राजपूत स्थापत्य कला और मुगल स्थापत्य कला ये दोनों मतलब वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती। यहाँ कई सारे मंदिर और महल हैं जिनकी कोई ना कोई पौराणिक कथा भी है। ओरछा में राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर और महलों के लिए आपका विख्यात है। बात करें अगर ग्वालियर की, तो मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर और राज्य का प्रमुख शहर है क्योंकि यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, तोमर, बघेल, कछवाहा और सिंधिया वंश इनकी ये राजधानी रहा है। तो प्राचीन काल से लेकर अगर यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश से लेकर सिंधिया यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से आपका लेकर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, महल, स्मारक, किले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, और इनके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिन्ह स्मारक, किलों, महलों के रूप में यहाँ पर मिल जाते हैं। आज ग्वालियर एक आधुनिक शहर है, इसके साथ साथ जाना माना औद्योगिक केंद्र भी है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में आने के बाद ग्वालियर के मानसिंह पैलेस, गुजरी महल, सहस्त्रबाहु मंदिर के अलावा अन्य धरोहर का केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। मतलब चूंकि यूनेस्को में आ गया है तो देखिए साफ सफाई पूरे शहर में मेंटेन हो जाएगी और जो महल और जो इस तरीके की प्लेसेस हैं जैसे आपका खजुराहो है या सांची है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इनको फिर डेवलपमेंट इनका किया जाएगा। तो गाइस ये पूरा था आज का हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।